हीर रांझा और लैला मजनू की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको देवभूमि उत्तराखंड की उस महागाथा से रूबरू कराएंगे जो हिमालय की वादियों में आज भी गूंजती है। ये कहानी है राजुला और मालूशाही की। एक ऐसा इश्क जिसे तंत्र मंत्र, षड्यंत्र और जहर भी नहीं हरा पाया। आखिर कैसे एक सपने ने दो अजनबी चेहरों को जन्म जन्म के बंधन में बांध दिया, बताएंगे आपको आज की इस उत्तराखंड की अनसुनी कहानियों की इस खास एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। कहानी शुरू होती है कुमाऊं के बैराट यानी चौखुटिया से, जहां कत्यूरी वंश के राजा दुलाशाही का राज था। राजा के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के। एक दिन संतान प्राप्ति की चाह में राजा अपनी रानी के साथ भगवान बागनाथ जी के दर्शन के लिए बागेश्वर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक और दंपति से होती है जो राजा रानी की तरह ही संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर वहां आए थे। ये दंपति भोट के व्यापारी सुनपत शौका और उनकी पत्नी गांगुली थे और मुलाकात के बाद दोनों दंपतियों ने एक दूसरे से वादा किया कि अगर उनके बेटे बेटी हुए तो वे उनकी शादी करा देंगे। जिसके बाद समय बीता और भगवान बागनाथ के आशीर्वाद से राजा के घर में राजकुमार मालूशाही और व्यापारी के घर में रूपवती राजुला का जन्म हुआ। लेकिन खुशियों को ग्रहण तब लगा जब ज्योतिषी ने मालूशाही की अल्प मृत्यु का डर दिखाया और जन्म के 5वें दिन ही दोनों को प्रतीकात्मक विवाह कर दिया गया। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा की मृत्यु के बाद इस रिश्ते को एक अशुभ साया मानकर दबा दिया गया और दोनों मासूमों को एक दूसरे के अस्तित्व से बेखबर कर दिया गया। दोनों को ना उस वादे के बारे में बताया गया और ना ही एक दूसरे के विषय में। वक्त बदला, दोनों जवान हुए, लेकिन खून के रिश्ते की गूंज कम नहीं हुई। एक दिन राजुला को उसकी माँ की बातों में रंगीले बैराट के राजा मालूशाही का नाम सुनाई दिया तो दूसरी ओर मालूशाही ने अपने सपने में राजुला के दिव्य रूप को देखा। ये महज इत्तेफाक नहीं, रूहानी खिंचाव था। जिसके बाद राजुला अपने प्यार की तलाश में कई पहाड़ियों को लांघकर बैराट पहुंची, लेकिन दूसरी ओर साजिश के चलते मालूशाही को गहरी नींद में सुला दिया गया। फिर निराश राजुला ने अपनी हीरे की अंगूठी मालू के हाथ में पहनाई और एक चुनौती भरा पत्र छोड़कर खून देश वापस लौट आई, जहां विखीपाल नाम का राजा उसे जबरन ब्याहने की तैयारी में था। इसके बाद जब मालूशाही की नींद खुली तो हाथ में अंगूठी और दिल में राजुला की तड़प थी। अपनी मां के विरोध और हूं के देश खतरनाक तंत्र विद्या की परवाह किए बिना राजा राजुला ने राजपाट त्यागा, बदन पर बभूत मली और जोगी का भेष धर लिया। गुरु गोरखनाथ की शरण में जाकर बोगसाडी विद्या सीखी और मौत के देश में कदम रखा। लेकिन हूर देश आते ही वहां जहर वाली खीर खिलाकर राजा मालूशाही को मारने की कोशिश की गई, पर गुरु की कृपा और सच्चे प्रेम की शक्ति ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। अंत में मालूशाही ने अत्याचारी विखीपाल का अंत किया और राजुला को ससम्मान बैराट लेकर आए। लेकिन राजुला मालूशाही की ये गाथा आज भी हमारे समाज के सामने कुछ गहरे सवाल छोड़ जाती है कि क्या आज के दौर में प्रेम के लिए राजपाट और सुख सुविधाओं को त्यागने का साहस मुमकिन है, और क्या त्याग और बलिदान के बिना किसी भी प्रेम कहानी को अमर कहा जा सकता है, जैसी प्रेम कहानी राजुला और मालूशाही की अमर है। राजुला और मालूशाही की ये दास्तां सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि विश्वास और संकल्प की जीत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब प्रेम निस्वार्थ हो तो नियति को भी झुकना पड़ता है और गुरु की शक्ति शिष्य के संकल्प को मुकब्बल बनाती है। उत्तराखंड की लोक कथाओं और घुघुती बसूती के गीत में बसी ये कहानी आज भी हर प्रेमी जोड़े के लिए एक मिसाल है। जाते जाते बस इतना ही कि इश्क एक आग का दरिया है और इसे डूबकर ही पार किया जा सकता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी ऐसी ही किसी अगली अनसुनी कहानी के साथ। नमस्कार।